नमस्कार दोस्तों, तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। विपक्ष के पास खोने को कुछ नहीं है और सत्ता बचाते बचाते बीजेपी की हलक सूखी जा रही है। 400 का सपना देखने वालों को उत्तर प्रदेश में 40 सीटें भी ऊपर वाले के आशीर्वाद टाइप लग रही है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर वोटिंग चल रही है, लेकिन इस बीच मैं आपको उत्तर प्रदेश की बड़ी रोचक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। अमित शाह 2 दिन के लिए लखनऊ आते हैं। बीजेपी की सरकार है तो उनके लिए सारे राजसी इंतजाम किए जाते हैं। पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2 चरणों में बहुत बुरी तरह से पिटी है। अब आगे ये पिटाई और ना हो जाए, इसके लिए वो कुछ खास टिप्स देने के लिए आए हैं और कुछ मैनेजमेंट करने के लिए आए हैं। 2 दिन के बाद जब अमित शाह लखनऊ से चले जाते हैं तो बीजेपी में तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन मायावती जी ने जौनपुर से टिकट बदल दिया। पहले बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट दिया था। श्रीकला अमित शाह के करीबी कांग्रेस के पूर्व मंत्री बंबई वाले कृपा शंकर सिंह को 100% चुनाव हरा रही थी। बसपा की ये सीट जीती हुई सीट थी। मायावती ने अपनी जीती हुई सीट का टिकट रात 1 बजे काट दिया। आधी रात में अपने पहले वाले सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। अब रात 1 बजे जिसको टिकट मिलेगा वो अपनी लुंगी संभालेगा या फिर खुशी संभालेगा, ये अगले को समझ में ही नहीं आ रहा था। आज जो रात बीती है, 1 बजे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूं, अपने कागज वगैरह तैयार कर दो। अमित शाह के लखनऊ आने के बाद बसपा ने 2 टिकट बदले, एक बस्ती का और दूसरा जौनपुर का। अब देखिए, यहाँ पर 2 थ्योरी हैं दोस्तों। पहली थ्योरी यह है कि धनंजय सिंह सूरत, पुरी और इंदौर की तरह अपना नाम वापस ले लेते, बीजेपी ऑटोमेटिक जीत जाती। इसकी भनक मायावती को लग गई। इसके लिए मायावती ने रातों रात टिकट बदल दिया। दूसरी थ्योरी यह है दोस्तों कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की रैलियों पर रोक लगा दी है, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा धारदार तरीके से बोल रहे थे। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। मायावती ने अपने भतीजे की रैलियों पर रोक लगा दी, दूसरी तरफ टिकट भी बदल दिया। विपक्ष कह रहा है कि मायावती बीजेपी से मैनेज हो गई हैं। ये अमित शाह के 2 दिन लखनऊ में रुकने का कमाल था या कुछ और, ये तो भगवान जाने। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। आज की तारीख में धनंजय सिंह की पत्नी जौनपुर से बसपा के टिकट पर या निर्दलीय किसी भी तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को है। जो कृपा शंकर सिंह कल तक खुला चुनाव हार रहे थे, आज वो फाइट में हैं। बहुजन समाज पार्टी भी देखा, अमेठी टिकट काटा, बस्ती काटा, आजमगढ़ काटा, बनारस काटा, 2-2 एक-एक दिन 2-2 दिन पहले। तो ये इनका हो सकता है कोई इनकी कार्यशैली हो, कोई अपनाओ हो, तो आप अपना काम करिए, जो करना ठीक है, लेकिन लोगों को गुमराह मत करिए। मायावती ने जौनपुर से श्याम सिंह यादव और बस्ती से लवकुश पटेल को टिकट दिया है। बस्ती में पहले दयाशंकर मिश्रा को मायावती ने टिकट दिया था। बीजेपी ने बस्ती में हरीश द्विवेदी को टिकट दिया था। यहाँ भी मायावती ने प्रत्याशी बदलकर बीजेपी की राह आसान करने की कोशिश की है। इससे पहले मैनपुरी में भी मायावती ने प्रत्याशी बदलकर यादव प्रत्याशी उतारा और आजमगढ़ में 3 बार प्रत्याशी बदलकर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा। और अब तो अखिलेश यादव बीएसपी के बारे में यहां तक कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट देना मतलब अपना वोट खराब करना है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। दोस्तों, जौनपुर और बस्ती में बीएसपी की वजह से भाजपा की नींद उड़ी हुई थी। बस्ती में भाजपा इतनी परेशान थी कि उसे बाहुबली राजकिशोर सिंह तक को बीजेपी में शामिल कराना पड़ा, लेकिन मायावती ने प्रत्याशी बदलकर बीजेपी की मुश्किलें कम कर दी। सपा के कुर्मी प्रत्याशी के सामने मायावती ने कुर्मी प्रत्याशी उतार दिया। जौनपुर में यादव समाज से प्रत्याशी उतार दिया। सोशल मीडिया पर मायावती को बीजेपी का बी टीम बताने वाले कमेंट्स और पोस्ट की तो बाढ़ सी आ गई है। एक्स पर प्रतीक पटेल लिखते हैं कि अमित शाह जी के उत्तर प्रदेश में सक्रिय होते ही बसपा ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अपने स्टार प्रचारक आकाश आनंद की सभी सभाएं रद्द कर दी हैं। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटकर यादव प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। बस्ती में बसपा और बीजेपी का ब्राह्मण प्रत्याशी था। बसपा ने अपने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान से हटाकर वहां पटेल को टिकट दे दिया है। सपा का वहां कुर्मी प्रत्याशी है। बहन जी पार्टी और अपनी हित में और भी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगी।
इसकी पूरी उम्मीद है। दोस्तों, मायावती ने कुछ बदला तो सपा ने भी कुछ बदला है। पिछले 8 सालों से नरेश उत्तम पटेल को ढोने वाली सपा ने आखिरकार अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। नरेश उत्तम पटेल के बदले जाने की खबर इसलिए नहीं बनी क्योंकि नरेश उत्तम पटेल को सपा प्रदेश अध्यक्ष रहते कोई जानता नहीं था, ना ही बदले जाने पर इसका कोई असर पड़ा। श्याम लाल पाल नए सपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब उम्मीद है कि ये कुछ तो करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव की हर उठापटक, हर हलचल पर हमारी नजर है। तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है दोस्तों, जाइए वोट दीजिए, अपने लिए सही सरकार चुनिए। नमस्कार।